हेलो कॉमर्स के मेरे होनहार छात्रों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शर्मा जी कॉमर्स वाले में। सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशन। जिस मोमेंट आपने इस वीडियो को थंबनेल को देखकर उस पर क्लिक किया ना, उसी मोमेंट पे आप अपने ड्रीम कॉलेज की तरफ एक स्टेप आगे रख चुके हो। आप उन बाकी बच्चों से आगे निकल चुके हो जो केवल अभी सोच रहे हैं, क्योंकि आप सीरियस हो यार। आप चाहते हो अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन लेना। तो उसी सपने में एक छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन देने आया हूं मैं, आपको ये समझा के कि आपको किस तरीके से मैनेज करना है क्लास 12th और सीयूईटी सेम टाइम पे। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो वाई दिस वीडियो, ये वीडियो इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अब क्लास 12th में आपके कितने मार्क्स आए हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सेंट्रल यूनिवर्सिटीज वालों को। वो आपका लेंगे एंट्रेंस टेस्ट जिसका नाम है सीयूईटी, जो एनटीए कंडक्ट कराता है। उसके जो स्कोर आएंगे उसके बेसिस पे आपको 40 से भी ज्यादा बड़े बड़े कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा। ये बात समझ में आ गई? तो भगवान कौन है भैया? सीयूईटी। एक ऐसा बच्चा जो 50 60 70% लेके आया है क्लास 12th में, उसका भी एडमिशन एसआरसीसी में हो सकता है। समझ रहे हो इस बात को? क्योंकि उसको कहां स्कोर करना है? सीयूईटी में। तो सीयूईटी में स्कोर करना इतना आसान नहीं है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। क्योंकि हर चीज अब क्या हो गई है? स्टैंडर्डाइज हो चुकी है। पहले केवल स्टेट के लोगों को प्रेफरेंस मिलती थी और उनका एडमिशन हो जाता था, राइट? बट अब ऐसा नहीं है। अब सबके लिए सेम प्लेग्राउंड है, सब उसी लेवल पे compete कर रहे हैं, तो कंपटीशन ज्यादा है। तो इसीलिए आपको अभी से प्रिपरेशन चालू करनी पड़ेगी। आपको मैनेज करना पड़ेगा अपनी क्लास 12th और सीयूटी दोनों को, जिससे आप क्रैक कर सको अपना एग्जाम, अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन ले सको। ठीक है? क्योंकि भैया आपके पास टाइम ही नहीं होगा। अगर आप चाहते हो कि यार अभी तो 12th पे फोकस करता हूं, 12th के बाद देखूंगा सीयूटी को, तो सीयूटी नहीं होने वाला। दिमाग में सेट कर लो इस बात को, अभी से फोकस करना होगा। ठीक है? चलिए, तो आपको पता है बेटा कि आपके जो एग्जाम होते हैं, बोर्ड के एग्जाम होते हैं, वो फरवरी मिड में शुरू होते हैं और मार्च में खत्म हो जाते हैं, राइट? और जो सीयूटी का एग्जाम है वो मई में कंडक्ट होता है, ज्यादा से ज्यादा लास्ट वीक ऑफ मई। तो आपके पास जो मैक्सिमम टाइम है वो प्रिपेयर करने के लिए कितना? 1.5 मंथ मिलेगा बस। क्या इतने टाइम में प्रिपरेशन करके आप सीयूटी क्लियर कर लोगे? नहीं। तो अगर आप सपना देख रहे हो कि अभी 12th पे फोकस करते हैं, बाद में देखेंगे सीयूटी को एग्जाम के बाद, तो भूल जाओ, छोड़ दो, कुछ और ऑप्शन ढूंढ लो। क्योंकि अगर सीयूटी क्लियर करना है तो आपको अभी से प्रिपेयर करना होगा 1.5 मंथ। 1.5 महीना काफी नहीं है। 45 दिन में आप पूरी तरह से प्रिपरेशन नहीं कर सकते। ठीक है? चलिए, तो बनाते हैं अपनी स्ट्रैटेजी जिससे हम लोग दोनों को ठीक से मैनेज कर पाए। सबसे पहला, स्टार्ट स्मार्ट वर्क फ्रॉम बिगनिंग। अभी से स्मार्टली वर्क करना शुरू कर दो, अभी से पढ़ना शुरू कर दो, एंड का वेट मत करो। आ रही बस समझ में? अक्टूबर नवंबर दिसंबर में पढ़ के आप लोग अच्छे मार्क्स तो स्कोर कर सकते हो क्लास 12th में, पर सीयूटी क्लियर नहीं कर पाओगे, ये कड़वा सच है। अगर सीयूटी क्लियर करना है तो अभी से पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है? चलिए, अगला, आपको आज से सेल्फ स्टडी की इंपॉर्टेंस समझनी होगी। आप पढ़ते रहो ट्यूशंस, आप पढ़ते रहो स्कूल, अगर आपने सेल्फ स्टडी नहीं करी तो आप सीयूटी क्लियर नहीं कर पाओगे, क्रैक नहीं कर पाओगे, अच्छे मार्क्स नहीं ला पाओगे। सेल्फ स्टडी मस्ट है, दिमाग में सेट कर लो, फिक्स कर लो इस चीज को। ठीक है? चलिए, आपको अभी के लिए क्या करना है भैया? अभी बताओ, अभी कैसे शुरुआत करें? बेटा अभी के लिए आपको कुछ नहीं करना। अभी जस्ट आपको अपनी क्लास 12th पे फोकस करना है। आपको अपना क्लास 12th का जो सिलेबस है वो सितंबर के एंड तक या मैक्स टू मैक्स अक्टूबर के एंड तक और अक्टूबर के मिड तक कंप्लीट करना है। अक्टूबर के मिड की जो डेडलाइन है, इसके आगे तो आप जा ही नहीं सकते अगर सीयूटी क्लियर करना है तो। ठीक है? तो अक्टूबर मिड तक सिलेबस कंप्लीट कर लो। और सिलेबस ऐसे ही कंप्लीट नहीं करना है खाना पूर्ति कर दी, नहीं, आपको हर एक कंसेप्ट क्लियर करना है। कंसेप्ट क्लियरिटी मस्ट है, क्योंकि भैया सीयूटी में कंसेप्ट ही काम आएगा, वहां पे आपको लिखना नहीं है, वहां पे एमसीक्यू है। तो आपके जितने अच्छे कंसेप्ट होंगे आपके लिए उतना आसान होने वाला है सीयूटी। तो हर कंसेप्ट की डेप्थ में जाओ, समझो हर कंसेप्ट को डिटेल में। क्यों पूछने की आदत डालो अपने टीचर से, अपने मेंटर से, कि भैया ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, इसका कंसेप्ट समझाओ हमें। ठीक है? और साथ में हर टॉपिक के सेल्फ मेड नोट्स बना लो, वो भी 1 पेज नोट्स। 1 पेज मतलब समझते हो? शॉर्ट नोट्स बनाने हैं आपको। ठीक है? डिटेल नोट्स का कोई फायदा नहीं होने वाला। आपको शॉर्ट नोट्स बनाए जो आपको फटाफट क्विकली रिवाइज करने में मदद करे।
क्योंकि आपके पास बाद में टाइम बहुत कम होने वाला है, राइट। एग्जाम के बाद टाइम बहुत कम मिलने वाला है आपको, तो आपको ये क्विक नोट्स ही हेल्प करेंगे, ठीक है। चलिए, अब एक बार आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको करनी है रिवीजन सारे के सारे टॉपिक्स की, सारे सब्जेक्ट्स की ठीक से रिवीजन करनी है। बट ये जो रिवीजन करनी है ना, उसमें आपको थोड़ा टाइम अपने सीयूटी के लिए निकालना शुरू कर देना है। आपको जो रिवीजन करनी है वो सीयूटी के इंसाइट के साथ करनी है, सीयूटी को ध्यान में रखते हुए करनी है। आपको कुछ टाइम अप्रोक्सीमेटली 20 मिनट तो आपको कम से कम रोज एमसीक्यू पे देना पड़ेगा अपने डोमेन सब्जेक्ट के लिए, जो आपके मेन सब्जेक्ट है, जो आप 12th में पढ़ते आओगे, उन्हीं में से आप अपने डोमेन सब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हो। इसका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। अभी के लिए समझ लो जो मेन सब्जेक्ट है उसके ऊपर आपको, जो आप करते हुए आ रहे हो, बिजनेस स्टडीज, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, जो भी आपको लेने हैं आगे, उन पे आपको फोकस करना है। 20 मिनट उनके एमसीक्यू के लिए आपको जरूर देने हैं। इसके बाद आपका एक लैंग्वेज का भी सब्जेक्ट रहता है, एक लैंग्वेज तो रहती है, उसके लिए भी आपको 10 मिनट देना शुरू करना है। मेनली इंग्लिश रहती है। इंग्लिश क्या करते हैं बच्चे, सोचते हैं कि एंड में कर लेंगे, नहीं हो पाएगा, राइट। वहां पे सीधा ग्रामर आ रही है पूरी की पूरी, वोकैबुलरी आ रही है, तो वो एक बार में नहीं हो पाती, तो आपको उसके लिए भी टाइम निकालना शुरू कर देना इनसे, ठीक है बेटा। चलिए, तो आपने अपना सिलेबस रिवाइज कर लिया दिसंबर एंड तक। उसके बाद आपको जनवरी से केवल और केवल अपने बोर्ड पे फोकस करना है, कंप्लीटली बोर्ड पे फोकस करना है, कुछ और नहीं करना है। क्योंकि बोर्ड के एग्जाम तो देने हैं ना यार, वहां पे भी तो अच्छा स्कोर करना है ना, ठीक है। तो पूरा फोकस करो, फाड़ के आओ, बढ़िया स्कोर करो। जिस दिन आपका आखिरी एग्जाम है उस दिन आते ही सीयूटी की प्रिपरेशन शुरू कर दो। सेलिब्रेशन में मत लग जाना कि यार मजा आ गया, बोर्ड खत्म हो गए, सब गड़बड़ हो जाएगा, कि हमें भी तो रेस्ट मिलना चाहिए, हम भी तो इंसान हैं। ऐसी सारी बातें आपके लिए नहीं है। आपको उसी दिन से प्रिपेयर करना शुरू कर लेना है। मैं कराऊंगा उसी दिन से, सेम दिन से प्रिपरेशन चालू करा दूंगा। क्योंकि बेटा वो 5-7 दिन बहुत मैटर करेंगे जो आप वेस्ट कर दोगे, तो ध्यान रखना सेम डे से प्रिपरेशन शुरू करनी है, ठीक है। आपने प्रिपरेशन शुरू कर दी। अब सबसे पहले प्रिपेयर क्या करना है आपको, आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा वो टॉपिक्स जो आपने क्लास 12 में नहीं पढ़े, क्लास 11 के कुछ टॉपिक जो आप भूल रहे होंगे, और क्लास 12 के वो टॉपिक जो डिलीटेड थे आपकी एनसीईआरटी से, आपके सिलेबस से, वो भी आपको कवर करने होंगे। और ये काम करना है आपको स्टार्टिंग के 15 दिन में। और साथ में तो जनरल टेस्ट होने वाला है आपका, उसको भी प्रिपेयर करना है, ठीक है। बहुत सारे स्ट्रीम्स के लिए आपको जनरल टेस्ट देना पड़ता है, बहुत सारे कोर्सेज के लिए, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि आपका कोर्स कौन सा है, ठीक है। तो जनरल टेस्ट के लिए भी आप सेम टाइम पे थोड़ा थोड़ा टाइम निकालना शुरू कर देना, ठीक है। चलिए, अब 15 दिन में आपने क्या करा, अपना जो रिमेनिंग पोर्शन था वो कवर कर लिया। आपके पास बचा 1 महीना, या 1 महीना 5-7 दिन बचेंगे आपके पास, ठीक है। उस टाइम में क्या करना है, उस टाइम में आपको पूरी तरह से डिवोट कर देना है अपने आप को, ठीक है, बाकी रिवीजन करने के लिए। अब यहाँ पे जो रिवीजन करनी है आपको, वो सब चीजों की करनी है, डोमेन की भी, लैंग्वेज की भी, और जनरल टेस्ट की भी, जो जो आपका आने वाला है। इसकी प्रिपरेशन का जो पैटर्न है, एमसीक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सब मैं कराऊंगा आपको, उसके लिए आप बिल्कुल टेंशन मत लो। बट आपको अगले 1 महीने पूरी तरह से जान झोंक देनी है उसमें, और पूरी तरह से प्रिपेयर करना है। और मुझे पता है आप कर लोगे, हम साथ में मिलकर कर लेंगे, आपको बस मेरे साथ रहना है, दैट्स इट, ठीक है बेटा। अपना माइंडसेट बिल्कुल पॉजिटिव रखना है, कभी भी नेगेटिविटी नहीं लानी, ठीक है। और अपनी जो भूख है आपके सपनों को पाने की, उसको हमेशा बढ़ते रहने देना है, कभी भी कम नहीं होने देना। क्योंकि भूख है ना, तभी तो मेहनत करोगे, तभी तो सपने अचीव कर पाओगे, तभी तो ड्रीम कॉलेज में जा पाओगे। और मेरा भी यही सपना है कि मैं आप सबकी हेल्प कर सकूं आपके ड्रीम कॉलेज तक पहुंचने में। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा आपकी हर तरह से हेल्प करने की। आपको बस अपने भाई पे विश्वास रखना है और साथ में पढ़ना है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करते रहो, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं अपने चैनल पे डालता रहता हूँ। और साथ में आपका भाई आपके साथ है, आपके सीयूटी तक सब कुछ, आज से लेके सीयूटी तक मैं आपको कवर कराऊंगा। चलिए बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी हार्ड।